जय हिंद। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम वो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और पहले मैंने चैप्टर पाइप्स एंड सिस्टम से स्टार्ट किया। जितने भी शिफ्ट में जितने भी पाइप्स एंड सिस्टम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम सब सॉल्व करेंगे। मतलब एक एक वीडियो में पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। और इसका एक अलग प्ले लिस्ट में वीडियो बनेगी, ठीक है। अब हम पहले सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर वन, ये शिफ्ट वन में शायद पूछा गया था। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 2025 में पूछे गए थे, इसी साल जो जून में एग्जाम हुआ था। अब देखो, पहले क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 18 मिनट्स। सिंपल सा मतलब है, ए जो पाइप ए जो हमारे पास है ये टैंक को फिल कर रहा है 18 मिनट में। फिर बोल रहा है वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 20 मिनट। तो इसका ये मतलब है हमारे पास एक पाइप बी भी है जो कि एम्प्टिंग पाइप है और एक फुल्ली फिल्ड टैंक को एम्प्टी कर रहा है 20 मिनट में। सिंपल सा मतलब है टैंक को एम्प्टी कर रहा है 20 मिनट में। फिर बोल रहा है इनिशियली पाइप ए इज ओपन्ड एंड आफ्टर 6 मिनट्स पाइप बी इज ऑल्सो ओपन्ड। अब इसका मतलब है, बोल रहा है पहले कि पाइप ए को हमने ओपन किया, फिर बोल रहा है 6 मिनट के बाद अब पाइप बी को भी हमने ओपन किया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पाइप ए 6 मिनट अकेले काम कर रहा है और 6 मिनट के बाद पाइप ए और पाइप बी दोनों काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बोल रहा है इन हाउ मच मिनट विल द रिमेनिंग टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। अब बोल रहा है कि कितने मिनट में जो भी रिमेनिंग टैंक है उसको कितना देर लगता है फिल करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे। हमारे पास पाइप ए है, ये कितने में फिल कर रहा है टैंक को, 18 मिनट्स। हमारे पास पाइप बी है, ये है एम्प्टिंग पाइप, ये कितने में एम्प्टी कर रहा है, 20 मिनट्स। और अब आपको पता ही है हम क्या यहाँ पे निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क ए और बी का एलसीएम हमें लेना होता है तो वो आ जाएगा 180। अब हम एफिशिएंसीज निकालेंगे ए और बी की। ए की एफिशिएंसी क्या निकलेगी, दैट विल बी वर्क बाय टाइम, 180 डिवाइड बाय 18। तो ए की एफिशिएंसी है 10 और पाइप बी की एफिशिएंसी है 9, 180 बाई 20। अब देखो यहां से मैं इफेक्टिव एफिशिएंसी भी निकालूंगा। इफेक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे देखना है कि भर कितना रहा है टैंक में। अब देखो पाइप ए की एफिशिएंसी है 10 और पाइप बी की 9। पाइप ए जो है ये है फिलिंग पाइप और जो पाइप बी है ये है एम्प्टिंग पाइप। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 10 माइनस 9। अल्टीमेटली इफेक्टिव एफिशिएंसी है 1, मतलब 1 यूनिट फिल हो रहा है जब ये दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पहले बोल रहा था, इनिशियली पाइप ए इज ओपन एंड आफ्टर 6 मिनट्स पाइप बी इज ऑल्सो ओपन। तो इसका मतलब पाइप ए 6 मिनट अकेले काम कर रहा है और पाइप ए की एफिशिएंसी क्या है 10, मतलब 1 मिनट में 10 यूनिट्स का काम हो रहा है। और 6 मिनट में कितने का होगा, 60 मिनट्स का। तो ए कर रहा है 60 यूनिट्स का काम। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क वो निकलेगा ऐसे, दैट विल बी टोटल वर्क माइनस जो ए ने किया। टोटल वर्क हमारा 180 है और ए ने कितना अकेले में किया, 60। तो रिमेनिंग वर्क मेरा निकला 120। और ये जो रिमेनिंग वर्क है ये पाइप ए भी ओपन है अब और पाइप बी भी ओपन है, क्योंकि 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी ओपन किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली कितना बढ़ेगा, टाइम टेकन। टाइम टेकन होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। अब देखो मैंने यहाँ पे इफेक्टिव एफिशिएंसी क्यों निकाली पहली, क्योंकि मेरे को पता था बी एम्प्टिंग पाइप है, ए फिलिंग है, और अल्टीमेटली जब ये एक साथ काम करेंगे फाइनली टैंक में भरेगा कितना पानी, तो वो 1 यूनिट का काम हो रहा है। अब वर्क कितना मेरा बचा हुआ है, दैट इज 120। और इफेक्टिव एफिशिएंसी क्योंकि अब दोनों चल रहे हैं, एक फिलिंग है दूसरी एम्प्टिंग है, इफेक्टिव एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है। तो अल्टीमेटली कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट्स। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स। बोल रहा है एक पाइप है हमारे पास, वो टैंक को फिल कर रही है 10 मिनट में। और बोल रहा है वाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी कंप्लीटली फिल टैंक इन 20 मिनट। एक पाइप टैंक को फिल कर रहा है 10 मिनट में, और दूसरा पाइप है जो कि टैंक को एम्प्टी कर रहा है कितने मिनट में, 20 मिनट में। फिर बोल रहा है इफ बोथ द पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर ऑन एम्प्टी टैंक हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक। अब बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे, ये कितने इनको कितने कितने मिनट्स लगेंगे टैंक को फिल करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो हमारे पास पाइप ए है, ये हमारे पास फिलिंग पाइप है, ये कितने में फिल कर रहा है, 10 मिनट्स में। और हमारे पास पाइप बी है जो कि एम्प्टिंग पाइप है, वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है 20 मिनट में। अब यहीं पे हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यहाँ पे निकलेगा 20। अब यहाँ पे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ए की कितनी होगी, दैट विल बी 2, और बी की एफिशिएंसी क्या होगी 1। और यहाँ पे भी मैं इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालूंगा। इफेक्टिव एफिशिएंसी वो कैसे निकालते हैं, ये है ए जो पाइप है ये है फिलिंग और बी है एम्प्टिंग, हो जाएगा 2 - 1, दैट विल बी अल्टीमेटली जब ये दोनों पाइप्स एक साथ काम करेंगे 1 यूनिट का काम होगा। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर ऑन एम्प्टी टैंक हाउ लॉन्ग इन द मिनट्स इट विल टेक टू फिल द टैंक। अब बोल रहा है क्वेश्चन अगर पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। सीधे टाइम टेकन निकालना है। टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है मेरा, दैट इज 20, और एफिशिएंसी है 1। अल्टीमेटली कितना टाइम निकलेगा, कितना टाइम ए और बी पाइप को लगता है टैंक को फिल करने में, दैट इज 20 मिनट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन डाला गया था। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये शायद शिफ्ट 3 में पूछा गया था एनटीपीसी 2025 में। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 21 मिनट्स। एक जो हमारे पास पाइप है ये टैंक को फिल कर रही है 21 मिनट में, क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोल रहा है व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी, और जो अनदर पाइप है वो एम्प्टिंग पाइप है, वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है 24 मिनट में। 24 मिनट पाइप बी को लग रहा है टैंक को एम्प्टी करने में। फिर बोल रहा है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब बोल रहा है कि अगर पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इनको कितना टाइम लगेगा टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक। यहाँ पे 1/4 ऑफ द टैंक फिल करना है, और हमें वही बोलना है कि कितना टाइम लगेगा 1/4 ऑफ द टैंक को फिल करने में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको करेंगे कैसे। अब देखो हमारे पास पाइप ए है, ये है हमारे पास फिलिंग पाइप, ये कितने में फिल कर रहा है 21 मिनट्स। सिमिलरली हमारे पास पाइप बी है जो कि एम्प्टिंग पाइप है, ये कितने में एम्प्टी कर रहा है 24 मिनट्स। अब यहां पे हम लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या निकलेगा, दोनों का एलसीएम वो निकलेगा 160 हाँ 168। अब ए की एफिशिएंसी क्या निकलेगी यहाँ से, दैट विल बी 8, और बी की एफिशिएंसी दैट विल बी 6 8 4 24 हाँ वो निकलेगा 7। ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे को इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को देखना है कि अल्टीमेटली फिल कितना हो रहा है, कितने यूनिट्स काम हो रहे। सॉरी, इफेक्टिव एफिशिएंसी वो 8 - 7 दैट विल बी 1। 1 यूनिट का काम हो रहा है जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के बाद if both the pipes are operated together on empty tank how long will it take to fill the 1/4 of the tank। टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है,
टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी ये एक ही होता है, दैट इज 168, ठीक है। अब वन फोर्थ ऑफ द टैंक कितना हुआ, वो हो गया वन फोर्थ ऑफ 168, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वन फोर्थ ऑफ द टैंक कितने में फिल करेगा। तो 4 से कटेगा 168, 42 टाइम्स, तो हमें खाली 42 यूनिट्स ऑफ 42 यूनिट्स का काम कराना है, और हमें वही बोलना है कि वो कितने देर में हो रहा है। अब देखो, टाइम टेकन, टाइम टेकन, यहाँ पे हमें 168 काम नहीं कराना है, मतलब जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की वो है 168, ठीक है। और हमें क्वेश्चन खाली बोल रहा है कि वन फोर्थ ऑफ द टैंक कितने टाइम में फिल हो रहा है। अब वन फोर्थ हमने टैंक का निकाला, वो कितना हुआ, दैट इज 42। तो टाइम टेकन बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 1, 42 बाई 1, दैट विल बी 42 मिनट्स में टैंक वन फोर्थ ऑफ द टैंक फिल हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 मिनट्स व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी कंप्लीटली फिल टैंक इन 90 मिनट्स। बोल रहा है हमारे पास दो पाइप्स है, एक पाइप है हमारे पास फिलिंग पाइप, फिलिंग पाइप जो कि टैंक को फिल कर रहा है 9 मिनट में, और हमारे पास एक और पाइप है जो कि एम्प्टिंग पाइप है, जो कि कंप्लीटली फिल टैंक को, मतलब फिल टैंक को ये जो एम्प्टिंग पाइप है वो इसको खाली कर देता है 90 मिनट में। फिर बोल रहा है, if both the pipes are operated together on empty tank, how long will it take to fill the half of the tank? अब बोल रहा है कि अगर हमने दोनों पाइप्स को एक साथ चला लिया तो कितना देर, तो कितने मिनट्स लगेंगे हाफ ऑफ द टैंक को फिल करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। अब देखो हमारे पास दो पाइप्स है, ए पाइप, ये हमारे पास फिलिंग पाइप है, और कितने देर में फिल कर रहा है टैंक को, 9 मिनट। सिमिलरली हमारे पास बी पाइप है और ये हमारे पास है एम्प्टिंग पाइप, ये कितनी देर में एम्प्टी कर रहा है टैंक को, 90 मिनट्स। अब आपको पता ही है एज यूजुअल यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क हमारे पास है दैट इज 90। अब यहाँ पे एफिशिएंसीज, ए की एफिशिएंसी निकलेगी 10, बी की एफिशिएंसी निकलेगी 1। अब यहाँ पे भी मेरे को इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मुझे निकालना है ना कि टैंक में फिल कितना हो रहा है। इफेक्टिव एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 दैट विल बी 9। तो 9 यूनिट्स का काम हो रहा है 1 मिनट में। अल्टीमेटली टैंक में आप मान लो 9 यूनिट्स ऑफ काम हो रहा है 1 मिनट में। अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ बोथ पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर ऑन एम्प्टी टैंक हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द हाफ ऑफ द टैंक। टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना है, 90। अब हाफ ऑफ द टैंक कितना हो गया, यहां पे मैं लिखूंगा हाफ ऑफ द टैंक, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 45। अब हमें बोलना है कि 45 यूनिट्स ऑफ काम कितने मिनट्स में हो रहा है। अब यहां पे निकलेगा टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क कितना है 45, क्योंकि मेरे को हाफ ऑफ द टैंक बोलना है ना कि कितने मिनट्स में फिल हो रहा है, और इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या है 9, तो 45 कटेगा 9 से 5 टाइम्स। तो कितना टाइम लग रहा है हाफ ऑफ द टैंक को फिल करने में, 5 मिनट्स। और यही है इस क्वेश्चन का, दिस इज द आंसर। Pipe A can fill a tank in 9 minutes, while pipe B can empty the completely filled tank in 10 minutes। सीधा सा मतलब है हमारे पास दो पाइप्स हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए जो है ये है फिलिंग पाइप और ये टैंक को फिल कर रही है 9 मिनट्स में, और हमारे पास जो पाइप बी है हमारे पास एम्प्टिंग पाइप, और ये टैंक को एम्प्टी कर रहा है 10 मिनट में, ठीक है। फिर बोल रहा है इनिशियली पाइप ए इज ओपन एंड आफ्टर 3 मिनट्स पाइप बी इज ऑल्सो ओपन। फिर बोल रहा है कि अब हमने इसके बाद क्या किया, पाइप ए को हमने ओपन किया 3 मिनट्स तक, और पाइप ए 3 मिनट्स अकेले काम कर रहा है। फिर बोल रहा है पाइप बी को भी अब ओपन हमने किया 3 मिनट के बाद,
इसका मतलब ये है कि 3 मिनट के बाद पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ चल रहे हैं। अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। अब बोल रहा है कि अब जो भी रिमेनिंग कैपेसिटी है टैंक की, वो कितने मिनट्स में फिल फिल ये करेंगे, पाइप ए और पाइप बी जब ये एक साथ चलेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे इसमें। अब देखो हमारे पास है पाइप है, ये कितने में फिल कर रहा है, 9 मिनट्स। और हमारे पास है पाइप बी जो कि एम्प्टिंग पाइप है, ये कितने में एम्प्टी कर रहा है टैंक को, 10 मिनट्स। यहीं पे हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकलेगा यहाँ पे 90 और एफिशिएंसीज यहाँ पे निकालेंगे। एफिशिएंसीज पर वर्क बाई टाइम, वर्क क्या है 90 और ए कितना टाइम ले रहा है 9 मिनट्स, तो ए की एफिशिएंसी होगी 10, बी की एफिशिएंसी विल बी 9 और यहाँ पे इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ए है फिलिंग पाइप और बी है एम्प्टिंग पाइप, इसीलिए हम निकालते हैं इफेक्टिव एफिशिएंसी क्योंकि अल्टीमेटली मुझे देखना है ना बर कितना रहा है। इफेक्टिव एफिशिएंसी हो जाएगा 10 माइनस 9 दैट विल बी 1। अल्टीमेटली बढ़ रहा है 1 ही लीटर, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो फाइनली 1 ही बढ़ रहा है टैंक में, 1 लीटर पानी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है पाइप ए को हमने 3 मिनट, पाइप ए 3 मिनट अकेले काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी क्या है दैट इज 10, 1 मिनट में मान लो 10 लीटर पानी ये भर रहा है, ठीक है, तो 3 मिनट में कितना भरेगा 30 लीटर। तो ए ने अकेले में कितना काम किया दैट इज 30। अब रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा, रिमेनिंग क्योंकि 30 यूनिट्स का काम ए ने अकेले किया, तो रिमेनिंग वर्क हो गया टोटल वर्क माइनस 30 दैट विल बी 60। अब 3 मिनट के बाद क्या हो रहा है, पाइप बी को भी हम ओपन कर रहे हैं जो कि एम्प्टिंग पाइप है, इसीलिए हमने यहाँ पे इफेक्टिव एफिशिएंसी निकाली क्योंकि हमें देखना है कि जब दोनों एक साथ काम करेंगे फाइनली अल्टीमेटली टैंक में भर कितना रहा है, क्योंकि एक फिलिंग है एक एम्प्टिंग है, एक मान लो 10 लीटर भर रहा है और एम्प्टिंग जो है वो 9 लीटर निकाल रहा है, तो अल्टीमेटली भर तो एक ही लीटर रहा है ना टैंक में, तो रिमेनिंग वर्क 60। अब ये कौन कर रहा है, ये ए और बी मिलके कर रहे हैं। अब देखो इनको कितना टाइम लगेगा ये 60 यूनिट काम करने में, टाइम टेकन, वर्क कितना है मेरे पास अब रिमेनिंग 60, और जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी है 1, तो अल्टीमेटली कितना टाइम इनको लग रहा है, इनको लग रहे हैं 60 मिनट्स। क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। हाँ रिमेनिंग टैंक, रिमेनिंग वर्क क्योंकि ए ने पहले ही 30 यूनिट का काम किया था और रिमेनिंग हमारे पास 60 यूनिट्स ऑफ वर्क था, उसको लग रहे हैं 60 मिनट इन दोनों को, जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो इनको 60 मिनट लगते हैं भरने में टैंक को, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 7 मिनट्स while another pipe can empty the completely filled tank in 56 minutes। फिर बोल रहा है if both the pipes are open together on empty tank how long will it take to fill the 3/4 of the tank। अब देखो हमारे पास पाइप ए है, एक पाइप जो कि टैंक को फिल कर रहा है 7 मिनट में, और दूसरा पाइप हमारे पास है ये है एम्प्टिंग पाइप और ये कंप्लीटली फिल्ड टैंक को एम्प्टी कर रहा है 56 मिनट्स में, मतलब पूरा टैंक भरा हुआ ये इसको एम्प्टी कर रहा है 56 मिनट्स में। क्वेश्चन बोल रहा है फिर इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर ऑन एम्प्टी टैंक। अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास एम्प्टी टैंक है और दोनों पाइप्स को हमने एक साथ ओपन किया, तब बताओ कि 3/4 ऑफ द टैंक कितना टाइम लगेगा इन दोनों पाइप्स को फिल करने में जब इनको हम एक साथ ओपन करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास पाइप ए है जो कि कितने में फिल कर रहा है 7 मिनट में टैंक को, और हमारे पास पाइप बी है जो कितने में एम्प्टी कर रहा है 56 मिनट्स, और यहीं पे मैं निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी एक ही चीज होता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क है मेरा दैट इज 56। अब यहीं पे ए की एफिशिएंसी विल बी 56/7 दैट विल बी 8।
और बी की एफिशिएंसी विल बी, दैट विल बी 1। ठीक है, बी है हमारा एम्प्टिंग पाइप। अब पहले मैं निकालूंगा, क्योंकि हमें 3/4 ऑफ द टैंक फिल करना है। टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल वर्क दैट इज 56। पहले मैं यहां पे निकालूंगा इफेक्टिव एफिशिएंसी। इफेक्टिव एफिशिएंसी दैट विल बी 8 - 1। इफेक्टिव एफिशिएंसी है 7 हमारे पास। अब देखो 3/4 ऑफ द टैंक, 3/4 ऑफ द टोटल कैपेसिटी दैट विल बी 3/4 ऑफ 56। कितना हुआ, 56 कटेगा 4 से, 1 टाइम 40, 12 और 42। तो मेरे को खाली बोलना है कि ये जो 42 यूनिट्स ऑफ वर्क कितने देर में फिल हो रहा है। 3/4 ऑफ द टैंक हो गया 42, तो मेरे को बोलना है कि 42 काम कितने मिनट्स में फिल हो रहा है। अब देखो, अब तो दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द बोथ पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर ऑन एम्प्टी टैंक। ओके, मैं निकालूंगा टाइम टेकन। टाइम टेकन बोल रहा है जब दोनों पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं तो 3/4 ऑफ द टैंक, और 3/4 ऑफ द टैंक कितना है, दैट इज 3/4 ऑफ 56, वो है 42। हमें खाली बोलना है कि 42 यूनिट्स का काम कितने मिनट्स में हो रहा है। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 42 होल डिवाइड बाई इफेक्टिव एफिशिएंसी 7। तो 42 कटेगा 7 से 6 टाइम्स, तो इनको 6 मिनट्स लगते 3/4 ऑफ द टैंक को फिल करने में। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है टू पाइप्स कैन फिल ए सिस्टम इंडिविजुअली इन 35 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है हमारे पास दो फिलिंग पाइप्स है जो कि अलग अलग टैंक को फिल कर रहे हैं। पाइप पाइप ए कर रहा है फिल 35 मिनट्स में, और पाइप बी फिल कर रहा है 15 मिनट में। फिर बोल रहा है देयर इज अ पाइप लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम। अब बोल रहा है कि एक और पाइप है सिस्टम को, पर वो बॉटम में फिक्स किया गया है, और वो है एम्प्टिंग पाइप। क्योंकि यहाँ पे हो रहा है देयर इज अ पाइप लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। जो तीसरी पाइप एक और है उसका काम है एम्प्टी करना सिस्टम को। फिर बोल रहा है इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो बोल रहा है अगर हमने तीनों पाइप्स को एक साथ चला लिया, देन द एम्प्टी सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 6 मिनट्स। तो बोल रहा है कि जो एम्प्टी सिस्टर्न है या हमारे पास एम्प्टी टैंक जो है वो फिल हो रहा है 6 मिनट में। तो जब तीनों पाइप्स एक साथ हमने चला लिए तो सिस्टर्न फिल हो रहा है 6 मिनट में। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन हाउ लॉन्ग विल द पाइप एट द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड सिस्टर्न इफ नो अदर पाइप इज देन ओपन। अब बोल रहा है क्वेश्चन मेरे को बताओ, जो पाइप सिस्टर्न के बॉटम में अटैच किया गया है वो उसको कितना टाइम लगेगा सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। एम्प्टी करने में कब, जब ए और बी, जब पाइप ए और बी जो कि फिलिंग पाइप्स है वो हम उसको बंद कर दिया गया है, खाली पाइप सी चल रहा है। पाइप सी को कितना टाइम लग रहा है सिस्टम को एम्प्टी करने में इफ नो अदर पाइप इज देन ओपन। का मतलब यही है कि बाकी पाइप्स नहीं चल रहे, मतलब ए और बी को हमने बंद कर दिया, खाली एम्प्टिंग पाइप सी चल रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है एम्प्टी करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पर एनटीपीसी ने आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो पाइप ए है मेरे पास फिलिंग पाइप, ये कितने में फिल कर रहा है 35 मिनट में, जो कि क्वेश्चन में ही है। और मेरे पास पाइप बी है, ये भी फिलिंग पाइप है, ये कितने में फिल कर रहा है सिस्टम को 15 मिनट। और मेरे पास पाइप सी है जो कि एम्प्टीइंग पाइप है। हाँ, फिर बोल रहा है कि जब ये तीनों एक साथ चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तब सिस्टम को कितने में ये फिल कर रहे हैं 6 मिनट में। और यहां पे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। सी यहां पे एम्प्टीइंग पाइप है, ए और बी है फिलिंग। अब देखो टोटल वर्क, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकाल के। तो जब आप 35, 15 और 6 का एलसीएम निकालोगे दैट विल बी 5753 हो गए 5753, वो हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एलसीएम निकालता हूँ 35, 15 और 6 का। 5753 और ये 6,
फिर हो जाएगा 3, 7, 1 और 2। सो दिस विल बी 15, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 और ये हो जाएगा 210। टोटल वर्क है मेरा 210। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी निकलेगी यहाँ पे 8, 7, 6। हाँ, ए की एफिशिएंसी निकलेगी 6 और बी की एफिशिएंसी निकलेगी 15, 1, 15, 14। और ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी 6, 18, 3, 6, 3, 18, 35 मिनट्स। अब देखो यहां पे मेरे को अब सी की एफिशिएंसी आराम से निकलेगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है पहले? दैट इज 30, दैट इज 6 प्लस 14। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी है 35 जब ये एक साथ काम करते हैं। और ए की एफिशिएंसी है 6 प्लस 14 प्लस सी इज इक्वल टू 35। अब सी की यहाँ पे क्या निकलेगी? 6 प्लस 14 विल 20, तो ये यहाँ पे जाएगा तो सी की एफिशिएंसी निकलेगी 15। ये है सी की एफिशिएंसी, जो कि सी हमारे पास एम्प्टिंग पाइप है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अगर अब खाली सी पाइप काम कर रहा है तो सी पाइप को सिस्टर्न को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब ए भी अब काम नहीं कर रहा है, खाली अब ये एम्प्टिंग पाइप काम कर रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा 210 जो हमारा टोटल कैपेसिटी है सिस्टर्न का, इसको एम्प्टी करने में? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम टेकन। टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क। वर्क कितना है मेरे पास? दैट इज 210 डिवाइड बाई 15, क्योंकि खाली मेरे को बोलना है कि एम्प्टिंग पाइप कितने में इसको एम्प्टी करेगा। तो 3 से कटेगा 7 टाइम्स, ये कटेगा 3 5 टाइम्स, तो ये भी कटेगा 14 टाइम्स। तो अल्टीमेटली कितना टाइम लग रहा है सिस्टर्न को एम्प्टी करने में? दैट इज 14 मिनट्स। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है टू टैप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 2 आवर्स एंड 81 आवर्स। बोल रहा है हमारे पास दो टैप्स हैं जो कि बोथ फिलिंग है, कैन फिल ए सिस्टर्न इन 2 आवर्स एंड 8 आवर्स। मतलब पाइप ए फिल कर रहा है सिस्टर्न को 2 घंटे में और पाइप बी फिल कर रहा है सिस्टर्न को 81 आवर्स में। फिर बोल रहा है एक और पाइप है, थर्ड पाइप, जो कि एम्प्टीइंग पाइप है और जो कि सिस्टर्न को एम्प्टी कर रहा है 81 आवर्स में। फिर बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इफ ऑल ऑफ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। अब क्वेश्चन अल्टीमेटली बोल रहा है अब मेरे को बताओ कि इसको सिस्टर्न को अगर तीनों पाइप सब एक साथ चल रहे हैं तो बताओ कि कितना टाइम लगेगा सिस्टर्न को फिल करने में। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले पाइप ए है, इसको कितना टाइम लग रहा है फिल करने में? 2 घंटा। हमारे पास पाइप बी है, इसको कितना टाइम लग रहा है फिल करने में? 81 आवर्स। और हमारे पास पाइप सी है जो कि एम्प्टीइंग पाइप है, इसको कितना टाइम लग रहा है एम्प्टी करने में? क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 81 आवर्स। तो हम क्या पहले करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क वो निकलेगा हमारा 162। अब हम यहाँ पे एफिशिएंसीज निकालेंगे। तो ए की एफिशिएंसी निकलेगी 81, बी की एफिशिएंसी निकलेगी 2, सी की एफिशिएंसी भी निकलेगी 2। अब देखो यहां पे भी मेरे को इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव एफिशिएंसी देखो ए प्लस बी, ए और बी पाइप क्या है? ये बोथ है फिलिंग पाइप्स, ये दो, और ये है एम्प्टीइंग पाइप। तो 81 प्लस 2 विल बी 83, 83 माइनस 2 इट विल बी 81। ये हमारा इफेक्टिव एफिशिएंसी। अब देखो जब तीनों पाइप्स एक साथ चलेंगे अल्टीमेटली 81 यूनिट्स का काम होगा। तो मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन मेरे को यही तो बोल रहा है कि अगर तीनों टैप्स एक साथ चल रहे हैं
ठीक है, तो बताओ कि सिस्टर्न को कितना टाइम लगेगा फिल करने में। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टाइम टेकन। अब इतना तोड़ तोड़ के आपको कोई चैनल नहीं समझाएगा यूट्यूब में। टाइम टेकन इज इक्वल वर्क, वर्क कितना है 162। वर्क, टाइम टेकन इज इक्वल वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 81। तो ये दो से कटेगा, तो अल्टीमेटली कितना टाइम लग रहा है इनको, जब ये एक साथ काम करेंगे, तो इनको लग रहा है 2 घंटे सिस्टर्न को, 2 घंटे सिस्टर्न को फिल करने में। ये इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप है जो कि टैंक को फिल करता है 4 घंटे में। फिर बोलता है ड्यू टू लीकेज इन द टैंक इट टेक्स 28/3 आवर्स टू फिल अ टैंक। तो बोलते हैं लीकेज के कारण टैंक को फिल करने में 28/3 आवर्स लग रहे हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच टाइम विल दिस लीक टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। अब बोल रहा है कि मेरे को बताओ, ये जो लीकेज वाला पंप है इसको कितना टाइम लगेगा फुल टैंक को एम्प्टी करने में। फिर कंडीशन दे रहा है इफ वाटर डज नॉट गेट इन और आउट ऑफ द टैंक थ्रू एनी अदर पॉइंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसका सीधा ये मतलब है, लीकेज वाले पंप को कितना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी करने में अगर टैंक में कोई और होल नहीं है कहीं से जहां से पानी अंदर या बाहर जा सके। सिंपल सा ये मतलब है इसका। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक पंप मेरा फिलिंग वाला है उसको हम ए नाम देंगे। तो ए पंप को कितना टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में, 4 घंटा। और विद लीकेज, लीकेज वाली पाइप हमारी, लीकेज वाला पंप हमारा है बी। और इनको कितना टाइम लग रहा है लीकेज के साथ, 28/3। अब देखो यहाँ पे एक है होल नंबर में और दूसरा है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल करना है। अब देखो जब ये दोनों पंप एक साथ काम करें तो इनको कितना टाइम लगता है, 28/3। और ये फ्रैक्शन में। और ए को कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटा। और ये होल नंबर में। ए को हम चेंज करेंगे, ए को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, दैट विल बी 3/3। तो यहां फाइनली क्या निकलेगा, 12/3। अब यहां पे मैं पहले अब निकालूंगा एज यूजुअल जो हम करते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम 12/3 और 28/3 का। जब 28 और 12 का एलसीएम निकालेंगे वो निकलेगा 84, 84/3, राइट। अब यहां से मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा। ए की एफिशिएंसी विल बी वर्क बाय टाइम, तो वो निकलेगा 7। और ए प्लस बी की एक साथ क्या निकलेगी एफिशिएंसी, 84/3 होल डिवाइड बाय 28/3, तो वो हो जाएगा 3। अब यहां से मैं बी की एफिशिएंसी निकाल, और बी आपको याद रखना है, बी क्या है, लीकेज वाली पाइप। और लीकेज वाली पाइप हम हमेशा उसके सामने माइनस लिखते हैं। अब देखो कैसे, ए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस, क्योंकि लीकेज वाली पाइप है, इज इक्वल टू 3। ए की एफिशिएंसी क्या है, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू, माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो 7, 3 आ जाएगा एलएचएस की ओर, साइन विल चेंज, बी आ जाएगा, 3 आ गया एलएचएस की ओर, बी आ जाएगा आरएचएस की ओर, तो साइन चेंज हो जाएगी। तो फाइनली बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 4। बी की एफिशिएंसी आ गई 4। इधर मैं लिखूंगा एफिशिएंसी ऑफ बी। अब मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेरे को बताओ कितना टाइम लगेगा लीकेज वाले पंप को, टैंक को एम्प्टी करने में। निकालते हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन किसके बराबर होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। यहाँ पे मैं स्मॉल छोटे में लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू वर्क क्या है, दैट इज 84/3। एफिशिएंसी क्या है बी की, 4। अब 12 से 84 करेगा कितने बार, 7 टाइम्स। तो अल्टीमेटली टाइम टेकन कितना लग रहा है लीकेज वाली पाइप को, टैंक को एम्प्टी करने में, 7 घंटे, 7 आवर्स।
और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, अ टैप फिल्स ए सिस्टर्न इन 18 आवर्स। बोल रहा है हमारे पास एक फिलिंग टैप है जो कि सिस्टर्न को 18 घंटे में फिल कर रहा है। फिर बोल रहा है अनदर टैप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 24 आवर्स। बोल रहा है एक और टैप है जो कि एम्प्टीइंग टैप है और वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है 24 घंटे में। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इन आवर्स विल इट टेक टू फिल 3/4 ऑफ द टैंक इफ द टैंक इज एम्प्टी इनिशियली एंड बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ 3/4 ऑफ द टैंक, जो भी टैंक की कैपेसिटी है हमें उसका खाली बोलना है कि 3/4 ऑफ द टैंक कितने देर में ये फिल कर रहे हैं अगर दोनों टैप एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे पास टैप ए है, ये है फिलिंग, ये कितने में कर रहा है टैंक को फिल, सिस्टम को फिल 18 घंटे में। मेरे पास टैप बी है, ये है एम्प्टीइंग टैप, ये कितने देर में एम्प्टी कर रहा है टैंक को 24 घंटे में। ठीक है, अभी एज यूजुअल मैं निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो वो कैसे निकालते हैं, ए और बी का एलसीएम निकाल के, तो वो निकलेगा 72। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए की निकलेगी 72/18, दैट विल बी 4। और बी की एफिशिएंसी निकलेगी 72/24, दैट विल बी 3। ठीक है, अब आपको पता है ए है हमारा फिलिंग और बी है एम्प्टिंग वाला पाइप। अब मेरे को यहां पे निकालना पड़ेगा पहले इफेक्टिव एफिशिएंसी। इफेक्टिव एफिशिएंसी वो क्या निकलेगा, ए माइनस बी, दैट विल बी 4 - 3, तो वो निकलेगा 1। जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो 1 यूनिट का काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को बताओ 3/4 ऑफ द टैंक कितनी देर में फिल होगा जब ये एक साथ दोनों काम करेंगे। अब मैं पहले 3/4 ऑफ द टैंक निकालूंगा। 3/4 ऑफ टैंक वो कितना होगा, 3/4 ऑफ 72, तो 72 कटेगा 4 से 18 टाइम्स। ठीक है, यस, तो अल्टीमेटली 3/4 ऑफ द टैंक मतलब 54 यूनिट्स ऑफ वर्क मेरे को बोलना है कि कितने देर में फिल कर रहे हैं जब ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो मेरे को टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क, मेरे को कितना बोला खाली 54 यूनिट्स कि कितने देर में फिल कर रहे हैं। इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी है इनकी जब ये एक साथ चलेंगे, दैट इज 1। तो अल्टीमेटली कितने आवर्स इनको लगेंगे 3/4 ऑफ द टैंक फिल करने में, दैट विल बी इनको 54 आवर्स लगेंगे। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, a tank can be filled by two pipes C and D in 60 minutes and 40 minutes respectively। तो हमारे पास एक टैंक है और दो पाइप है हमारे पास सी और डी, और सी पाइप टैंक को फिल कर रहा है 60 मिनट में और पाइप डी टैंक को फिल कर रहा है 40 मिनट में। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक फ्रॉम द एम्प्टी स्टेट। बोल रहा है कि अब बताओ कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में, पर कंडीशन है, बोल रहा है इफ D is used for half the time and C and D fill it together for the other half। तो इसका मतलब ये है अगर हमने D पाइप अकेले काम कर रहा है आधे मिनट तक और अगले आधे मिनट में C और D एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पाइप C कितने में फिल कर रहा है, दैट इज 60 मिनट्स, और पाइप D वो कर रहा है 40 मिनट्स में। अब हम क्या निकालें, यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल वर्क। सो टोटल वर्क COD का एलसीएम निकालेंगे तो वो निकलेगा 120। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, C की एफिशिएंसी क्या निकलेगी, दैट विल बी 2, और D की एफिशिएंसी क्या निकलेगी, दैट विल बी 3। ठीक है, अब पहले COD की टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे। क्यों, मेरे को यहाँ पे बोलना है ना कि अगर पहले आधे मिनट में D खाली काम कर रहा है और नेक्स्ट आधे मिनट में COD एक साथ काम कर रहा है, तो मैं उनका टोटल एफिशिएंसी निकालूंगा पहले C एंड D का, तो हो जाएगा 5। टोटल एफिशिएंसी COD पाइप का है 5। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले अगर मान लो D की एफिशिएंसी क्या है 3, इसका मतलब है अगर 1 मिनट में ये 3 लीटर पानी भर रहा है तो आधे मिनट तक कितना भरेगा, क्योंकि मेरे को हाफ टाइम का भी निकालना है।
तो सीधे अगर 1 मिनट में 3 भर रहा है तो आधे मिनट में 1.5 लीटर भरेगा या 3/2। ठीक है, ये आधे मिनट का एफिशिएंसी है डी का। अब सी एंड डी का भी मेरे को निकालना है, सी प्लस डी पाइप का। अगर सी प्लस डी पाइप की टोटल एफिशिएंसी है 5, तो उसका मतलब 1 मिनट में 5 लीटर पानी टैंक में भर रहे हैं 1 मिनट में। तो आधे मिनट में कितना भरेंगे? दैट विल बी 2.5। अब मेरे को क्या बोलना है कि टोटल टाइम कितना लगता है टैंक को भरने में अगर ये ऐसे काम कर रहे हैं। अब देखो, टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। यहाँ पे टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना करना है 100, सॉरी 120 वर्क है मेरा। एफिशिएंसी कितना है इनका आधे आधे मिनट का टोटल जब करेंगे, क्योंकि आधे मिनट तक डी भर रहा है 1.5 लीटर और सी एंड डी अगले आधे मिनट जब काम करे ये भर रहा है 2.5 लीटर, तो ये हो जाएगा 4। तो अल्टीमेटली 120 4 से कटेगा 30 टाइम्स। तो कितना टाइम अब लगता है टैंक को फिल करने में जब ये ऐसे वर्क कर रहे हैं, डी आधे मिनट में आधे मिनट तक वर्क कर रहा है, फिर अगले आधे मिनट तक सीओ डी एक साथ काम करे, तो इनको लग रहे हैं 30 मिनट्स। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बोलता है 3 टैप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 20 मिनट्स। अब बोल रहा है हमारे पास 3 नल है, 3 टैप्स है हमारे पास ए बी और सी। बोलता है ये एक साथ जब काम करेंगे ये फिल करते हैं सिस्टर्न को 20 मिनट। ठीक है, एम्प्टी सिस्टर्न को ये फिल करने में इनको लगता है 20 मिनट। फिर बोलता है टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 50 मिनट्स एंड टैप बी अलोन इन 60 मिनट्स। अब बोल रहा है जब ए अकेले में काम कर रहा है तो उसको 50 मिनट लग रहे हैं एम्प्टी टैंक को फिल करने में, और टैप बी फिल कर रहा है अकेले में 60 मिनट में। फिर बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। अब हमें बोलना है कि टैप सी को कितना टाइम लगेगा सिस्टर्न को फिल करने में जब वो अकेले काम करेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास कितने टैप है ए बी और सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको कितना टाइम लगता है जब ये एक साथ काम करते हैं, इनको कितना टाइम लगता है दैट इज 20 मिनट्स। और जब ए अकेले में कर रहा है इसको कितना टाइम लग रहा है 50 मिनट। और टैप बी को लग रहा है 60 मिनट। और यहीं पे हम इनका निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम वो निकलेगा 300। अब मैं निकालूंगा एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी दैट विल बी 300/20 वो हो जाएगा 15। और अकेले ए की एफिशिएंसी निकलेगी 300/50 दैट विल बी 6। और टैप बी की एफिशिएंसी है 300/60 दैट विल बी वो हो जाएगा 5। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी इनकी 15, और अकेले ए की 6 है और बी की 5 है। अब यहां से मेरे को निकलेगा सी की एफिशिएंसी। वो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास है दैट इज 6 + 5 वो कितना हुआ 11 प्लस सी इज इक्वल टू 15। और यहां से सी की एफिशिएंसी विल बी 15 - 11 वो हो जाएगा 4। ये है सी की एफिशिएंसी। सी 4 यूनिट काम करता है 1 मिनट में। अब मेरे को बोलना क्या है कि जब टैप सी अलोन काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा ये 300 यूनिट्स का काम करने में। सीधे टोटल वर्क, सॉरी टाइम टेकन, मेरे को खाली बोलना है जब टैप सी अकेले में करेगा दैट विल बी वर्क बाय एफिशिएंसी। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना है, इसको 300 यूनिट का काम करना है। एफिशिएंसी कितनी है सी की दैट इज 4, और जो 300 कटेगा 4 से दैट विल बी 75। तो सी को कितना टाइम लग रहा है फाइनली दैट इज 75 मिनट्स। और यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा था, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है 2 टैप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली। बोलता है हमारे पास 2 टैप्स है एक्स और वाई। एक्स टैप टैंक को फिल कर रहा है 12 घंटे में, और हमारे पास जो वाई टैप है इसको टैंक को फिल करने में 24 घंटे लगते हैं।
फिर क्वेश्चन बोलता है इफ बोथ द टैप्स आर ओपन देन ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 30 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। अब बोलता है अगर दोनों पाइप्स एक्स और वाई चल रहे हैं और देन ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 30 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। अब हमें इसमें क्या पहले निकालना पड़ेगा, इसमें हमको पहले निकालना है एक्स और वाई टैप जो है, हमें देखना है कि इनको कितना टाइम लगता है टैंक को फिल करने में। जितना भी टाइम एक्स और वाई टैप को लगता है टैंक को फिल करने में, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 30 मिनट्स जोड़ना है। कब वो जोड़ना है, जब लीकेज वाला पाइप भी ओपन है, जब तीनों पाइप सब एक साथ चल रहे हैं। मान लो अगर एक्स और वाई पाइप को 5 घंटे लगते हैं और जेड हम रखेंगे अपना लीकेज वाला पाइप, तो जब तीनों पाइप्स एक साथ चलेंगे तब इनको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक्स और वाई को 5 घंटे लग रहे हैं, हमने वो मान लिया। तो जब तीनों एक साथ चलेंगे उनको लगेगा 5 आवर एंड 30 मिनट्स। इसका ये मतलब है। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द टैंक इज फुल हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द टैंक। अब बोल रहा है अगर टैंक फुल है तो मेरे को बताओ जो लीकेज वाला पाइप है उसको कितना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो एक्स टैप है मेरे पास, इसको कितना टाइम लग रहा है 12 आवर्स, और वाई टैप है मेरे पास, इसको कितना टाइम लग रहा है दैट इज 24। पहले हम इन दोनों पाइप्स का देखेंगे। अब मैं यहां पे निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क एक्स और वाई का एलसीएम दैट विल बी 24। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। एक्स की एफिशिएंसी निकलेगी 2 और वाई की एफिशिएंसी निकलेगी 1। ठीक है। अब पहले क्या मेरे को देखना है, जब एक्स और वाई पाइप एक साथ चलेंगे तो ये टैंक को कितने में फिल करेंगे। सीधे यहां पे टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क। वर्क कितना है मेरा दैट इज 24, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। 24 कटेगा 3 से 8 टाइम्स, तो इनको 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे कब लगते हैं जब एक्स और वाई काम करेंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई भी बोल रहा है इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, इसका मतलब एक्स और वाई टैप भी चल रहा है, बट बट देन ड्यू टू लीकेज, और लीकेज भी चल रहा है, लीकेज वाला पाइप भी चल रहा है, तो 30 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में। अब हमें लीकेज वाला पाइप भी लेना है। लेट द लीकेज पाइप बी जेड। लीकेज पाइप हम जेड को ले रहे हैं और उसका एफिशिएंसी हम लेंगे ए। अब देखो एक्स की एफिशिएंसी विल बी 2, वाई की एफिशिएंसी विल बी 1। अब हमने लीकेज वाला पाइप लिया जेड, उसकी एफिशिएंसी हमने ली ए, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो तो हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं यहां पे निकालूंगा इफेक्टिव एफिशिएंसी। एक्स और वाई है, ये है फिलिंग पाइप्स, और जेड जो है ये है लीकेज वाला एम्प्टिंग पाइप। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी वो कितना निकलेगा दैट विल बी 3 - ए। ठीक है। अब हम यहां पे पहले देखेंगे। अब यहां से मेरे को और टाइम टेकन निकालना पड़ेगा। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे, टाइम टेकन तीनों का जब एक साथ काम करेंगे, जब एक्स और वाई काम कर रहा है 8 घंटे, और जब तीनों करेंगे एक्स वाई और जेड, कितना लग रहा है दैट विल बी 8 hours and 30 minutes। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, इट विल बी 8, तो 30 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा 1/2। अल्टीमेटली टोटल टाइम है दैट इज 17/2। अब यहाँ से मेरे को टाइम टेकन भी है, मेरे को एफिशिएंसी भी है, मेरे को वर्क भी है, तो यहाँ से मेरे को निकलेगा जेड की एफिशिएंसी निकलेगी। टोटल टाइम कितना है अब दैट इज 17/2। टोटल टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी कितना है, क्योंकि अब तीनों पाइप्स चल रहे हैं दैट मीन्स 3 - ए। 3 - ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 17 into 3 it will be 51 minus 17a is equal to 24 into 2 it will be 48। तो 51 minus 48 हो जाएगा 3 is equal to 17a। तो a की वैल्यू क्या आ गई दैट विल बी 3/17।
पर ये ए हमने क्या लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। ए हमने ली थी पाइप जड की, जो लीकेज वाली पाइप है जड, इसकी एफिशिएंसी। तो इसी ए का वैल्यू निकला 3/17। तो ये जड की एफिशिएंसी है। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, एफिशिएंसी ऑफ पाइप, पाइप या टैप जड। ठीक है। अब देखो जड की एफिशिएंसी भी, पाइप जड की भी एफिशिएंसी हमारे पास है। अब मेरे को क्या निकालना है कि उसको, अगर पाइप जड अकेले काम कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा एम्प्टी टैंक को एम्प्टी करने में। सीधे टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क, कितना है 24। जेड की एफिशिएंसी कितनी है 3/17, 17 ऊपर जाएगा नीचे 3, 24 कटेगा 3 से 8 टाइम्स। तो 8 × 17, 8 × 7, 56, 5 8 और 5, ये हो जाएगा 136। तो 136 घंटे लगेंगे पाइप जेड को टैंक को एम्प्टी करने में। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय अ पाइप इन 10 आवर्स एंड इट कैन बी एम्प्टीड बाय अ सेकंड पाइप इन 8 आवर्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास एक सिस्टर्न है, इसको एक पाइप इसमें वाटर फिल कर रहा है 10 घंटे में, और एक दूसरा पाइप है जो कि एम्प्टिंग पाइप है, वो सिस्टर्न को एम्प्टी कर रहा है 8 घंटे में। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द सिस्टर्न इज फुल, द टाइम इन व्हिच इट विल बी एम्प्टीड इज। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन, अगर दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं और सिस्टर्न फुल है, तो बताओ कि कितना टाइम लगेगा सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे पास पाइप ए है, पाइप ए मैंने लिया, ये है फिलिंग पाइप, ये कितने में सिस्टर्न को फिल कर रहा है, इसको 10 घंटे लगते हैं। और मेरे पास पाइप बी है जो कि सिस्टर्न को एम्प्टी कर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो मैं क्या निकालूंगा पहले, टोटल वर्क, एज यूजुअल जैसे हम निकालते हैं। टोटल वर्क क्या निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम, तो वो कितना होगा, दैट विल बी 40। अब ए पाइप जो है इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, दैट विल बी 4, और बी पाइप की एफिशिएंसी दैट विल बी 5। ठीक है। अब ए पाइप क्या है, ए है फिलिंग पाइप, और बी क्या है, बी है एम्प्टिंग पाइप। तो मैं यहां पे निकालूंगा इफेक्टिव एफिशिएंसी। अब इफेक्टिव एफिशिएंसी में यहां पे क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है अगर दोनों पाइप्स एक साथ चल रहे हैं और सिस्टम भी फुल है, फिर बताओ कितना टाइम लगेगा सिस्टम को एम्प्टी करने में। अब ये जो हमने एफिशिएंसीज निकाले ना, इससे आपको क्या लग रहा है, टैंक में पानी फिल हो रहा है या कि निकल रहा है। क्योंकि देखो ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की 5, मतलब अगर ए 4 लीटर पानी सिस्टम में भर रहा है तो बी 5 लीटर निकाल रहा है, तो अल्टीमेटली जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो सिस्टम एम्प्टी हो रहा है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी विल बी -1, 4 -5। पर ये माइनस हमें लिखना नहीं है, ये माइनस हमें खुद के याददाश्त के लिए कि सिस्टम अल्टीमेटली एम्प्टी हो रहा है, सिस्टम में पानी निकल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा, ये खुद को याद दिलाने के लिए। अब मेरे को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब मेरे को बताओ सिस्टम को हम कितने देर में एम्प्टी करेंगे जब दोनों पाइप्स एक साथ चलेंगे। तो हमें यहीं पे इफेक्टिव एफिशिएंसी ही से हमें समझ आ गया कि टैंक में पानी निकल रहा है। अब कितना टाइम निकलेगा, कितने टाइम में हो जाएगा, टाइम टेकन। क्योंकि मेरे को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि मेरे को बताओ कितने टाइम तक सिस्टर्न एम्प्टी हो जाएगा जब दोनों एक साथ काम करेंगे, इसीलिए इफेक्टिव एफिशिएंसी मैंने निकाला। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है मेरा, दैट इज 40। इफेक्टिव एफिशिएंसी जब ये एक साथ काम करेंगे, दैट इज 1। अब देखो यहां पे मैंने माइनस नहीं लिखा, अब 40 डिवाइड बाय 1 दैट इज 40। इसका मतलब है जब ये एक साथ काम करेंगे तो सिस्टम को 40 घंटे लगेंगे एम्प्टी होने में, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर।
वन फिलिंग पाइप ए इज 10 times फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। तो देखो हमारे पास दो पाइप्स है, पाइप ए और पाइप बी, और दोनों है फिलिंग पाइप्स। और फिर एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये बोल रहा है पाइप ए जो है वो 10 गुना ज्यादा फास्ट है देन पाइप बी, 10 times फास्टर है देन द पाइप बी। तो इसका मतलब ये है कि पाइप ए जो है वो सिस्टर्न को 10 गुना तेज स्पीड से फिल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर पाइप बी की स्पीड x है तो पाइप ए की होगी 10x, 10 गुना ज्यादा। और अगर पाइप ए 10x फास्टर है देन पाइप बी, तो इसका ये भी मतलब है कि पाइप ए को कम टाइम लगेगा सिस्टर्न को फिल करने में। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, फिर बोल रहा है इफ बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 55 मिनट्स, और यहाँ पे बी का टाइम भी दिया हुआ है कि बी को लग रहा है 55 मिनट सिस्टर्न को फिल करने में। एंड फिर बोल रहा है क्वेश्चन देन फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टर्न विल बी फुल इफ बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को टोटल टाइम टेकन बताओ कि कितना टाइम सिस्टर्न को फिल करने में लग रहा है व्हेन बोथ द फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब बताओ अगर ए और बी को एक साथ हम ओपन करेंगे तब बताओ कि टोटल टाइम कितना लग रहा है सिस्टर्न को फिल करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे को क्या इंफॉर्मेशन है, इफ बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 55 मिनट्स, तो बी का मेरे को टाइम दिया है, तो बी को कितना टाइम लग रहा है 55 मिनट्स, और मेरा टोटल वर्क यही बनेगा। तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क किसके बराबर है, दैट इज 55। अब यहां से बी की एफिशिएंसी भी निकलेगी, दैट विल बी 1। अब देखो बी की एफिशिएंसी मेरे को निकल गई, पर यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को ए की एफिशिएंसी बोल रहा है। ए की एफिशिएंसी गिवन है क्वेश्चन में, वो कैसे गिवन है देखो, वन फिलिंग पाइप ए इज 10 times फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। अब देखो ए क्या है 10 times फास्टर देन बी, तो ये तो एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे कौन कितना एफिशिएंट है। अब बी की एफिशिएंसी है 1, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 10 into 1, क्योंकि 10 times फास्टर है देन पाइप बी इतना एफिशिएंट है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 10। अब देखो यहाँ पे मैं निकालूंगा टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, दैट इज 10 + 1, दैट विल बी 11। अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को बताओ टोटल टाइम टेकन, मतलब एक सिस्टम को पाइप ए और पाइप बी को जब हम एक साथ ओपन करेंगे तो कितना टाइम इन दो पाइप्स को लगेगा सिस्टम को फिल करने में। ठीक है, अब टाइम टेकन, टाइम टेकन किसके बराबर है, दैट इज वर्क बाय एफिशिएंसी है। टोटल वर्क कितना है मेरे पास, दैट इज 55, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है पाइप ए और पाइप बी को जब इनको एक ही साथ ओपन करेंगे, दैट इज 11। तो 55 कटेगा 11 से 5 टाइम्स, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है सिस्टम को फिल करने में, दैट इज 5 मिनट्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। Pipe A alone and pipe B alone can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes respectively। तो हमारे पास दो पाइप्स है, पाइप ए और पाइप बी, और पाइप ए फिल कर रहा है टैंक को 12 मिनट में और पाइप बी फिल कर रहा है टैंक को 18 मिनट में। फिर बोल रहा है पाइप ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 5 मिनट्स पाइप बी वाज क्लोज। अब बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी को हमने एक साथ ओपन किया, तो एक साथ ओपन करने के बाद हमने क्या किया, 5 मिनट के बाद हमने पाइप बी को क्लोज किया, पाइप बी को बंद कर दिया हमने 5 मिनट के बाद। और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द रिमेनिंग टैंक, और हमें निकालना है कि पाइप ए को जो भी रिमेनिंग वर्क है पाइप ए को अकेले कितना टाइम लग रहा है वो फिल करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पाइप ए को कितना टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में, क्वेश्चन में ये दिया है दैट इज 12 मिनट्स, और पाइप बी को कितना टाइम लग रहा है दैट इज 18 मिनट्स, और यहीं पे मैं निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा क्या निकलेगा, दैट विल बी 36। अब एफिशिएंसीज, ए की एफिशिएंसी निकलेगी 3 और बी की एफिशिएंसी निकलेगी 2। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है, दैट विल बी 5। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाइप ए और बी को हम एक साथ हमने इनको ओपन किया, तो एक साथ ओपन करने के बाद 5 मिनट तक ये एक साथ काम कर रहे हैं, और 5 मिनट के बाद हम खाली पाइप बी को बंद कर रहे हैं।
ये बोल रहा है ना यहाँ पे, पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर स्टार्टेड टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 5 मिनट्स पाइप बी वाज क्लोज, मतलब 5 मिनट के बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब है 5 मिनट तक पाइप ए और बी एक साथ काम कर रहे थे। अब देखेंगे पहले, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी निकाला। अब देखो 1 मिनट में पाइप ए और बी कितना काम करे, 5 यूनिट्स का। अब देखो अगर 5 मिनट ए एक साथ काम करे तो कितना काम करेंगे, दैट विल बी 5 × 5। तो टोटल काम कितना हो गया, 25। तो 25 यूनिट्स ऑफ वर्क ए एंड बी ने एक साथ किया। अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क निकलेगा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क विल बी 36 माइनस 25। ये किसके बराबर होगा, 11 के बराबर। अब देखो यही क्या बोल रहा था, 5 मिनट के बाद हम किसको बंद कर रहे हैं, पाइप बी को। अब रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, पाइप बी तो अब बंद है, अब रिमेनिंग वर्क करेगा ए। अब ए की एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द रिमेनिंग वर्क। अब जो भी रिमेनिंग वर्क है, जो हमारे पास 11 है, वो फिल कर रहा है खाली ए। अब देखो अब ए को कितना टाइम लगेगा, मैं सीधे लिखूंगा टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना अब रिमेनिंग है, दैट इज 11 यूनिट्स। अब ये 11 यूनिट्स का वर्क कौन कर रहा है, वो ए कर रहा है अकेले में, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 11/3 मिनट्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। There are 12 filling pipes, each capable of filling the cistern alone in 32 minutes, and 8 emptying pipes, each capable of emptying a cistern in 40 minutes. तो हमारे पास 12 फिलिंग पाइप्स हैं, उसमें से एक फिलिंग पाइप को सिस्टर्न को फिल करने में 32 मिनट लगते हैं, और हमारे पास 8 एम्प्टिंग पाइप्स है जिसमें से एक एम्प्टिंग पाइप को 40 मिनट लगते हैं सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। फिर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट टैंक फिल्स 28 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने अब फिलिंग पाइप्स और एम्प्टिंग पाइप्स को दोनों को एक साथ ओपन किया, और जब हम दोनों को एक साथ ओपन करें अल्टीमेटली टैंक में 28 लीटर वाटर फिल हो रहा है पर मिनट। फिर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली मैं क्या लूंगा यहाँ पे, लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक बी x लीटर्स। और यहां जो ये टोटल कैपेसिटी x लीटर्स है, यही हमारा टोटल वर्क भी है। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक फिलिंग पाइप को कितना टाइम लग रहा है सिस्टम को फिल करने में, 32 मिनट्स। और हमारे पास टोटल फिलिंग पाइप्स कितनी है, 12 फिलिंग पाइप्स। अब 12 फिलिंग पाइप्स को कितना टाइम लगना चाहिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 32 इंटू 12 और उतने मिनट्स 12 फिलिंग पाइप्स को लगेंगे, पर नहीं। अब देखो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी काम में आ जाएगा। अब देखो एक टैंक में अगर हम एक फिलिंग पाइप से उसमें पानी भर रहे हैं, अब अगर मैं 12 फिलिंग पाइप्स से टैंक में पानी को फिल करना चाहता हूँ तो टाइम तो कम लगेगा ना, अब क्योंकि अब 12 फिलिंग पाइप्स काम कर रहे हैं। और अगर एक फिलिंग पाइप को पहले 32 मिनट लग रहा था, अब वैसे ही 12 फिलिंग पाइप से मेरे पास, तो टैंक को फिल करने में कम टाइम लगेगा। अब देखो किसी भी काम को करने के लिए अगर एफिशिएंसी हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम तो कम लगेगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा काम में, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो 12 फिलिंग पाइप्स को कितने मिनट लगेंगे फिल करने में, दैट विल बी 32/12। अब 4 से इसको कैंसिल करो, 4 8 और ये 3 से, तो अल्टीमेटली 12 फिलिंग पाइप्स को 8/3 मिनट्स लगेंगे सिस्टर्न को फिल करने में। ठीक है, अब यहीं पे मैं इन फिलिंग पाइप्स की एफिशिएंसी निकालूंगा। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क क्या है मेरा, दैट इज x लीटर्स। ये दिस x लीटर्स इज अवर टोटल वर्क। तो x होल डिवाइड बाय 12 फिलिंग पाइप्स को कितना टाइम लग रहा है, 8/3। तो 3 आ जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। सो दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। ये है एफिशिएंसी 3x/8 12 फिलिंग पाइप्स की। अब मैं आ जाऊंगा एम्प्टिंग पाइप पे। अब देखो एक एम्प्टिंग पाइप को कितना टाइम लग रहा है सिस्टम को एम्प्टी करने में, 40 मिनट्स। क्वेश्चन में वो मेंशन है। सिमिलरली 8 एम्प्टिंग पाइप्स को कितना टाइम लगेगा सिस्टम को एम्प्टी करने में, दैट विल बी 40/8। अल्टीमेटली उनको लगेगा 5 मिनट्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं
एम्प्टिंग पाइप्स की भी एफिशिएंसी निकालूंगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क दैट इज एक्स होल डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है 8 एम्प्टिंग पाइप्स को 5 मिनट। सो दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब फिलिंग पाइप्स भी 12 फिलिंग पाइप्स भी एक साथ चल रहे हैं और 8 एम्प्टिंग पाइप्स भी एक साथ हमने इन फिलिंग और एम्प्टिंग पाइप्स को एक साथ ओपन किया। तो अब मेरे को यहाँ पे इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि मेरे को फाइनली देखना है ना कि फिल कितना हो रहा है टैंक में। जब फिलिंग पाइप्स भी काम कर रहे हैं और एम्प्टिंग पाइप भी काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फिल कितना हो रहा है टैंक में, तो मेरे को वो इफेक्टिव एफिशिएंसी की से निकलेगा। सो दैट विल बी इफेक्टिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू फिलिंग पाइप्स की एफिशिएंसी क्या है दैट इज 3x/8 माइनस एम्प्टिंग पाइप्स की एफिशिएंसी दैट इज x/5। तो यहाँ पे एलसीएम निकालो तो वो हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 15x माइनस 8x। सो इफेक्टिव एफिशिएंसी है मेरी 7x/40। तो अल्टीमेटली इतना भर रहा है टैंक में जब दोनों फिलिंग एंड एम्प्टिंग पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये जो 7x/40 है ना, ये किसके बराबर है 28 लीटर्स के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 28। सो 7 से 28 कटेगा 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 4 दैट विल बी 160 लीटर्स। मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और हमने क्या लिया था टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक x लीटर्स, और x लीटर्स की वैल्यू क्या आ गई 160। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वन फिलिंग पाइप ए इज 10 टाइम्स फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। तो देखो हमारे पास दो पाइप्स है, पाइप ए और पाइप बी, और दोनों है फिलिंग पाइप्स। और फिर एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये है, बोल रहा है पाइप ए जो है वो 10 गुना ज्यादा फास्ट है देन पाइप बी, 10 टाइम्स फास्टर है देन द पाइप बी। तो इसका मतलब ये है कि पाइप ए जो है वो सिस्टर्न को 10 गुना तेज स्पीड से फिल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर पाइप बी की स्पीड x है तो पाइप ए की होगी 10x, 10 गुना ज्यादा। और अगर पाइप ए 10x फास्टर है देन पाइप बी, तो इसका ये भी मतलब है कि पाइप ए को कम टाइम लगेगा सिस्टर्न को फिल करने में। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, फिर बोल रहा है इफ बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 55 मिनट्स, और यहाँ पे बी का टाइम भी दिया हुआ है कि बी को लग रहा है 55 मिनट सिस्टर्न को फिल करने में। एंड फिर बोल रहा है क्वेश्चन देन फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टर्न विल बी फुल इफ बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को टोटल टाइम टेकन बताओ कि कितना टाइम सिस्टर्न को फिल करने में लग रहा है व्हेन बोथ द फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब बताओ अगर ए और बी को एक साथ हम ओपन करेंगे तब बताओ कि टोटल टाइम कितना लग रहा है सिस्टर्न को फिल करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे को क्या इंफॉर्मेशन है, इफ बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 55 मिनट्स, तो बी का मेरे को टाइम दिया है, तो बी को कितना टाइम लग रहा है 55 मिनट्स, और मेरा टोटल वर्क यही बनेगा। तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क किसके बराबर है दैट इज 55। अब यहां से बी की एफिशिएंसी भी निकलेगी दैट विल बी 1। अब देखो बी की एफिशिएंसी मेरे को निकल गई, पर यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को ए की एफिशिएंसी ही बोल रहा है। ए की एफिशिएंसी गिवन है क्वेश्चन में, वो कैसे गिवन है देखो, वन फिलिंग पाइप ए इज 10 टाइम्स फास्टर देन सेकंड फिलिंग पाइप बी। अब देखो ए क्या है 10 टाइम्स फास्टर देन बी, तो ये तो एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे कौन कितना एफिशिएंट है। अब बी की एफिशिएंसी है 1, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 10 इंटू 1, क्योंकि 10 टाइम्स फास्टर है देन पाइप बी इतना एफिशिएंट है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 10। अब देखो यहाँ पे मैं निकालूंगा टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है दैट इज 10 प्लस 1 दैट विल बी 11। अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को बताओ टोटल टाइम टेकन, मतलब एक सिस्टम को पाइप ए और पाइप बी को जब हम एक साथ ओपन करेंगे तो कितना टाइम इन दो पाइप्स को लगेगा सिस्टम को फिल करने में। ठीक है, अब टाइम टेकन, टाइम टेकन किसके बराबर है दैट इज वर्क बाय एफिशिएंसी है। टोटल वर्क कितना है मेरे पास दैट इज 55, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है पाइप ए और पाइप बी को जब इनको एक ही साथ ओपन करेंगे दैट इज 11। तो 55 कटेगा 11 से 5 टाइम्स, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है सिस्टम को फिल करने में दैट इज 5 मिनट्स।
और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। Filling pipes each capable of filling the cistern alone in 32 minutes and 8 emptying pipes each capable of emptying a cistern in 40 minutes। तो हमारे पास 12 फिलिंग पाइप्स हैं, उसमें से एक फिलिंग पाइप को सिस्टर्न को फिल करने में 32 मिनट लगते हैं, और हमारे पास 8 एम्प्टीइंग पाइप्स हैं जिसमें से एक एम्प्टीइंग पाइप को 40 मिनट लगते हैं सिस्टर्न को एम्प्टी करने में। फिर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट टैंक फेल्स 28 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने अब फिलिंग पाइप्स और एम्प्टीइंग पाइप्स को दोनों को एक साथ ओपन किया, और जब हम दोनों को एक साथ ओपन करें अल्टीमेटली टैंक में 28 लीटर वाटर फिल हो रहा है पर मिनट। फिर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली मैं क्या लूंगा यहाँ पे, लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक बी एक्स लीटर्स, और यहाँ जो ये टोटल कैपेसिटी एक्स लीटर्स है यही हमारा टोटल वर्क भी है। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक फिलिंग पाइप को कितना टाइम लग रहा है सिस्टम को फिल करने में, 32 मिनट्स, और हमारे पास टोटल फिलिंग पाइप्स कितनी है, 12 फिलिंग पाइप्स। अब 12 फिलिंग पाइप्स को कितना टाइम लगना चाहिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 32 इंटू 12 और उतने मिनट्स 12 फिलिंग पाइप्स को लगेंगे, पर नहीं। अब देखो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी काम में आ जाएगा। अब देखो एक टैंक में अगर हम एक फिलिंग पाइप से उसमें पानी भर रहे हैं, अब अगर मैं 12 फिलिंग पाइप्स से टैंक में पानी को फिल करना चाहता हूँ तो टाइम तो कम लगेगा ना, क्योंकि अब 12 फिलिंग पाइप्स काम कर रहे हैं। और अगर एक फिलिंग पाइप को पहले 32 मिनट लग रहा था, अब वैसे ही 12 फिलिंग पाइप से मेरे पास, तो टैंक को फिल करने में कम टाइम लगेगा। अब देखो किसी भी काम को करने के लिए अगर एफिशिएंसी हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम तो कम लगेगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा काम में, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो 12 फिलिंग पाइप्स को कितने मिनट लगेंगे फिल करने में, दैट विल बी 32/12। अब 4 से इसको कैंसिल करो, 4 8 और ये 3 से, तो अल्टीमेटली 12 फिलिंग पाइप्स को 8/3 मिनट्स लगेंगे सिस्टर्न को फिल करने में। ठीक है, अब यहीं पे मैं इन फिलिंग पाइप्स की एफिशिएंसी निकालूंगा। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क क्या है मेरा, दैट इज एक्स लीटर्स। ये दिस एक्स लीटर्स इज अवर टोटल वर्क। तो एक्स होल डिवाइड बाई 12 फिलिंग पाइप्स को कितना टाइम लग रहा है, 8/3, तो 3 आ जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। सो दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। ये है एफिशिएंसी 3x/8 12 फिलिंग पाइप्स की। अब मैं आ जाऊंगा एम्प्टिंग पाइप पे। अब देखो एक एम्प्टिंग पाइप को कितना टाइम लग रहा है सिस्टम को एम्प्टी करने में, 40 मिनट्स, क्वेश्चन में वो मेंशन है। सिमिलरली 8 एम्प्टिंग पाइप्स को कितना टाइम लगेगा सिस्टम को एम्प्टी करने में, दैट विल बी 40/8। अल्टीमेटली उनको लगेगा 5 मिनट्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं एम्प्टिंग पाइप्स की भी एफिशिएंसी निकालूंगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क दैट इज एक्स होल डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है 8 एम्प्टिंग पाइप्स को, 5 मिनट। सो दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब फिलिंग पाइप्स भी 12 फिलिंग पाइप्स भी एक साथ चल रहे हैं और 8 एम्प्टिंग पाइप्स भी एक साथ हमने इन फिलिंग और एम्प्टिंग पाइप्स को एक साथ ओपन किया। तो अब मेरे को यहाँ पे इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव एफिशिएंसी, क्योंकि मेरे को फाइनली देखना है ना कि फिल कितना हो रहा है टैंक में। जब फिलिंग पाइप्स भी काम कर रहे हैं और एम्प्टिंग पाइप भी काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फिल कितना हो रहा है टैंक में, तो मेरे को वो इफेक्टिव एफिशिएंसी की से निकलेगा। सो दैट विल बी इफेक्टिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू फिलिंग पाइप्स की एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 3x/8 माइनस एम्प्टिंग पाइप्स की एफिशिएंसी दैट इज x/5। तो यहाँ पे एलसीएम निकालो तो वो हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 15x माइनस 8x। सो इफेक्टिव एफिशिएंसी है मेरी 7x/40। तो अल्टीमेटली इतना भर रहा है टैंक में जब दोनों फिलिंग एंड एम्प्टिंग पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये जो 7x/40 है ना, ये किसके बराबर है, 28 लीटर्स के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 28।
सो 7 से 28 कटेगा 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 4, दैट विल बी 160 लीटर्स। मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और हमने क्या लिया था, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक x लीटर्स, और x लीटर्स की वैल्यू क्या आ गई 160, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। टू पाइप्स x एंड y कैन फिल ए सिस्टर्न इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स। तो हमारे पास दो पाइप्स है x और y, और x पाइप फिल कर रहा है सिस्टर्न को 24 मिनट्स में, और y फिल कर रहा है सिस्टर्न को 32 मिनट्स में। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। फिर बोल रहा है ये बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप्स हमने एक ही बार में टुगेदर चालू कर दिए, ठीक है। फिर बोल रहा है देन आफ्टर हाउ मच टाइम, अब बताओ कि कितने मिनट के बाद पाइप वाई को हम क्लोज करें ताकि टैंक फिल हो जाए 18 मिनट्स में। और ये जो 18 मिनट्स यहाँ पे दिया है ना, ये दिया है कि टोटल टाइम, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है देन आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स शुड वाई बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स, कि वाई पाइप को कितने मिनट्स के बाद हम क्लोज करें ताकि सिस्टम फुल हो जाए, ये जो हमारा टैंक है वो फुल हो जाए उस 18 मिनट्स, टोटल टाइम टैंक को फिल करने में 18 मिनट्स लग जाए। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो एक्स पाइप कितने में फिल कर रहा है 24 मिनट्स, और वाई पाइप कितने में 32 मिनट्स, और यहीं पे हम निकालेंगे इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क इसका निकलेगा 96, और एक्स की एफिशिएंसी क्या निकलेगी 4, और वाई की एफिशिएंसी क्या निकलेगी 3, राइट। ये एक्स की एफिशिएंसी है 4 और वाई की एफिशिएंसी है 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप्स को एक साथ हमने चालू कर दिया, पर हमें ये नहीं पता है कि ये कितने देर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे लेट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द पाइप एक्स एंड वाई वर्क फॉर ए मिनट्स। अब आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन में। अब हमें नहीं ना पता कि एक्स और वाई, एक्स पाइप और वाई पाइप कितने देर एक साथ काम कर रहे हैं, नहीं पता। हमने उसको लिया, मान लो ये ए मिनट्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना काम करेंगे, टोटल एफिशिएंसी इन दोनों की दैट इज 7, तो मान लो 7 और ए मिनट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो कितना हुआ 7 ए काम करेंगे। एक्स एंड वाई पाइप कितना काम करेंगे, अगर ए मिनट्स के लिए काम करें तो ये 7 ए काम करेंगे। ठीक है, 7 ए वर्क इन्होंने कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क क्या होगा मेरा, रिमेनिंग वर्क दैट विल बी 96। टोटल वर्क क्या है, दैट इज 96, और उसमें से 7 ए काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क विल बी 96 माइनस 7 ए। अब पाइप वाई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ए मिनट्स तक एक्स और वाई पाइप ने एक साथ काम किया, और टोटल कितना वो काम करते हैं 7, 4 प्लस 3, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी ऐड करनी है, वो होगा 7, और ए मिनट्स तक काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 7 ए काम कर लिया, और रिमेनिंग वर्क उसमें से अब बच गया 96 माइनस ए। अब ये 96 माइनस ए कौन कर रहा है, ये खाली एक्स कर रहा है, क्योंकि वाई को तो हमने बंद कर दिया। अब देखो, अब एक्स की एफिशिएंसी क्या है, दैट विल बी 4, क्योंकि एक्स ही खाली काम कर रहा है, इज इक्वल, और एक्स को कितना काम करना है, उसको 96 माइनस 7 ए का काम करना है। ठीक है, होल डिवाइड बाई, अब टैंक कितने में टोटल फिल हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स, टैंक को पूरा फिल करने में 18 मिनट लग रहा है, पर उस 18 मिनट में से ए मिनट इसने पहले ही काम किया है। ठीक है ना, तो रिमेनिंग टाइम क्या हो गया, दैट विल बी 18 माइनस ए। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, वो क्या हो जाएगा 18 इंटू 4, दैट विल बी 32, दैट विल बी 72 माइनस 4a इज इक्वल टू 96 माइनस 7a, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 माइनस 96 इज इक्वल माइनस 7a प्लस 4a। अब 72 में से, अब ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 72 में से 96 में से 72 को निकालो, दैट विल बी 4, इट विल बी 24, और माइनस रहेगा साथ में, इज इक्वल टू माइनस 3a। माइनस माइनस फिर कैंसिल आउट, 24 कटेगा 3 से 8 टाइम्स, तो a है, a क्या यहाँ पे निकला 8 मिनट्स, और a क्या हमने लिया था कि x और y पाइप एक साथ काम कर रहे हैं a मिनट्स के लिए, और उस क्योंकि a मिनट से कर रहे हैं दोनों काम, और उसके बाद ही बंद किया जाता है पाइप y को, तो पाइप y को कितने देर बाद बंद किया जाता है, दैट इज 8 मिनट्स।
और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि पाइप वाई को अब इनको 8 मिनट के बाद क्लोज करना था, और वही हमने लिया था, क्योंकि पाइप एक्स और पाइप वाई ए मिनट्स के लिए काम कर रहे थे एक साथ, और उसके बाद पाइप वाई को बंद किया जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब पाइप वाई को कितने देर बाद हम बंद करेंगे, 8 मिनट के बाद। 8 मिनट तक ये काम कर रहे हैं और 8 मिनट के बाद पाइप वाई को हम बंद कर रहे हैं। तो ये निकला इसका 8 मिनट आंसर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। हमारे पास दो पाइप है, और उसमें से पाइप ए फिल कर रहा है टैंक को 10 मिनट्स में, और पाइप बी फिल कर रहा है टैंक को 20 मिनट्स में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और फिर बोल रहा है द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स। हमारे पास एक और पाइप है, पाइप सी, जो कि एम्प्टिंग पाइप है, और वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है 30 मिनट्स में। फिर बोल रहे ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन एट अ टाइम इन द बिगिनिंग। अब तीनों पाइप्स हमने एक साथ ओपन कर दिए, ठीक है, तीनों पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन हाउ आर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फुल, बिफोर द टैंक इज फिल्ड। अब बोल रहा है पाइप सी जो है उसको हम 2 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं, टैंक फिल होने से 2 मिनट पहले पाइप सी को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। अब बताओ कि टोटल टाइम कितना लग रहा है टैंक को फुल करने में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम पुट डाउन करेंगे। पहली ए कितने में फिल कर रहे हैं, 10 मिनट्स में। बी कितने में कर रहे हैं, 20 मिनट्स में। और सी कितने में एम्प्टी कर रहे हैं, दैट इज 30 मिनट्स। अब मैं यहीं पे पहले टोटल वर्क निकालता हूँ। टोटल वर्क विल बी 60, और ए की एफिशिएंसी क्या होगी, दैट विल बी 6, और बी की एफिशिएंसी क्या होगी 3, और सी की एफिशिएंसी क्या होगी 2, ठीक है। और ये दो फिलिंग पाइप है, और ये क्या है, एम्प्टिंग पाइप। तो हमें क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव एफिशिएंसी। इफेक्टिव एफिशिएंसी हो गया 6 + 3 दैट विल बी 9, और सी जो कि एम्प्टिंग पाइप है -2। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे निकली 7, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी बोल रहा है ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन एट अ टाइम इन द बिगनिंग। मतलब तीनों पाइप्स एक साथ काम करे। अब हमें ये नहीं पता है कि वो कितने देर तक काम करे। अब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या लेंगे, लेट ऑल द थ्री पाइप्स वर्क फॉर एक्स मिनट्स। अब आपको एग्जाम में ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको तो ये दिमाग में ही करना है कि लेट ऑल द थ्री पाइप्स वर्क फॉर एक्स मिनट्स। आपको खुद ही ये समझ आना चाहिए कि एक्स मिनट्स तक ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक्स मिनट्स तक ये काम कर रहे हैं, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी यहाँ पे 7 है, तो ये कितना काम करेंगे एक साथ, 7 ए का काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी पाइप, राइट। हाँ, फिर ये बोल रहा है पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स। हाँ, अब देखो काम कितना हो गया, क्योंकि एक्स मिनट्स तक तो ये काम करेंगे, तो कितना काम हो गया, 7x काम करेंगे। इफेक्टिव एफिशिएंसी 7 है, तो 1 मिनट में ये काम कर रहे हैं 7 यूनिट्स का, तो एक्स मिनट्स में कितना काम करेंगे, दैट विल बी 7x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल वर्क डन इन एक्स मिनट्स, वो कितना हो गया, दैट विल बी 7x, राइट। अब देखो, अब 7x वर्क तो हो गया, अब रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा है कितना, दैट इज टोटल वर्क हमारे पास 60 है, उसमें से 7x का काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क है 60 - 7x, राइट। अब ये 60 - 7x काम कौन कर रहा है, क्योंकि सी को तो अब हमने क्लोज किया, अब ये रिमेनिंग काम कौन करेंगे, ए प्लस बी। तो नॉर्मली आपको क्या फॉर्मूला लगानी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो एफिशिएंसी ए और बी की क्या है, दैट इज 6 + 3 9, और इन दोनों को कितना काम करना है, इनको करना है 60 - 7x, राइट। और इनको कितने देर में ये काम करना है, ये जो 60 - 7x है, ये कितने देर में इनको काम करना है, ये इनको 2 मिनट में करना है। क्योंकि सी को पाइप सी को हम क्लोज कब कर रहे हैं, जब टैंक फिल होने से 2 मिनट पहले उसको हम क्लोज कर रहे हैं, तो उन 2 मिनट में अब काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 60 - 7x। तो 60 में से 18 को निकालो, दैट विल बी 242,
माइनस इज इक्वल टू माइनस 7x, माइनस माइनस वेल कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी 6, 42 कटेगा 7 से। हाँ, पर यहाँ पे अभी ये आंसर नहीं है। अबे x क्या लिया था हमने, कि जब ये एक साथ x हमने लिया था, लेट 3 पाइप्स वर्क फॉर x मिनट्स, क्योंकि हमें इनिशियली पता नहीं था कि ये कितने देर एक साथ काम कर रहे थे, तो ये x मिनट्स काम कर रहे थे। पर हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, कि हम मेरे को बताओ कि टैंक को कितना टाइम लगता है फुल होने में। एक तो x मिनट इनको पहले लगता है, पर अगले 2 मिनट प्लस 2 मिनट्स भी लगते हैं। क्यों? x हमने क्या लिया था पहले, कि लेट द 3 पाइप्स वर्क फॉर x मिनट्स, और वो क्या हमें निकला x मिनट्स 6, मतलब 6 मिनट तक ये तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे थे। पर जब C को क्लोज किया था उसके बाद कौन काम कर रहा था, A और B, तो उसका भी प्लस 2 मिनट्स, तो इट विल बी टोटल टाइम क्या होगा यहाँ पे, टोटल टाइम, एक तो 6 प्लस जो एंड के 2 मिनट से, एंड के 2 मिनट में ए और बी काम कर रहा था, तो वो हो जाएगा 8। तो 8 मिनट्स लगे इस सिस्टर्न को, इस टैंक को फिल करने में, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। A water tank can be filled by a tap in 30 minutes and another tap can fill it in 60 minutes। तो हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसको टैप ए फिल कर रहा है 30 मिनट्स में, और एक और टैप हमारे पास है, उसको मान लो टैप बी, जो उसको फिल कर रहा है 60 मिनट्स में। ठीक है, फिर बोलता है if both the pipes are kept open, अगर दोनों पाइप्स को हम ओपन रख रहे हैं 5 मिनट के लिए, and then the first tap is closed, how long will it take for the tank to be filled। बोल रहा है अगर दोनों पाइप्स 5 मिनट के लिए चल रहे हैं, फिर हम टैप ए को क्लोज कर रहे हैं, और फिर बता कि कितनी देर में टैंक को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये देखो, टैप ए है हमारे पास, हम उसको ए पाइप लेंगे, टैप ए वो कितने में फिल कर रहा है 30 मिनट्स में। सिमिलरली टैप बी हमारे पास है, वो कितने में फिल कर रहा है 60 मिनट्स में, और दोनों फिलिंग है क्योंकि फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीधे हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क आपको पता ही है कैसे निकालना है, इन दोनों को एलसीएम करना है। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकलेगा 60। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट विल बी टोटल वर्क बाय टाइम, दैट विल बी 2 मिनट्स। और सिमिलरली बी पाइप की बी टैप की एफिशिएंसी होगी 1, राइट। सो टोटल एफिशिएंसी विल बी, total efficiency, it will be 2 plus 1, that will be 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, both the pipes are kept open, पाइप ए भी चल रही है और टैप ए भी चल रहा है और टैप बी भी चल रहा है। तो टोटल एफिशिएंसी हमने पहले ही निकाली, टैप ए और टैप बी की, दैट इज 3, और 5 मिनट के लिए चल रहे हैं। तो ए प्लस बी 5 मिनट में कितना वर्क करेंगे, दैट विल बी 3 into 5, तो 15 यूनिट्स का वर्क इन्होंने किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 15 वो हो जाएगा 45, और 45 यूनिट्स का काम अभी बच रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड देन फर्स्ट टैप इज क्लोज। अब जो ये ए पाइप है ना, अब ए पाइप नहीं चल रहा है, ए को हमने क्लोज किया, अब खाली कौन चल रहा है, अब खाली बी चल रहा है, और बी की खुद की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 1। तो आपको पता ही है टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क होल डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितनी है जो रिमेनिंग है, दैट इज 45, और बी की एफिशिएंसी 1, तो टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में, दैट विल बी 45 मिनट्स। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। Pipe A alone and pipe B alone can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes respectively। तो हमारे पास दो पाइप्स है, पाइप ए और पाइप बी, और पाइप ए फिल कर रहा है टैंक को 12 मिनट में, और पाइप बी फिल कर रहा है टैंक को 18 मिनट में। फिर बोल रहा है पाइप ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 5 मिनट्स पाइप बी वाज क्लोज। अब बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी को हमने एक साथ ओपन किया, तो एक साथ ओपन करने के बाद हमने क्या किया, 5 मिनट के बाद हमने पाइप बी को क्लोज किया, पाइप बी को बंद कर दिया हमने 5 मिनट के बाद। और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द रिमेनिंग टैंक, और हमें निकालना है कि पाइप ए को जो भी रिमेनिंग
वर्क है पाइप ए को अकेले कितना टाइम लग रहा है वो फिल करने में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पाइप ए को कितना टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में, क्वेश्चन में ये दिया है दैट इज 12 मिनट्स। और पाइप बी को कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 18 मिनट्स। और यहीं पे मैं निकालूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा क्या निकलेगा, दैट विल बी 36। अब एफिशिएंसीज, ए की एफिशिएंसी निकलेगी 3 और बी की एफिशिएंसी निकलेगी 2। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है, दैट विल बी 5। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाइप ए और बी को हम एक साथ, हमने इनको ओपन किया, तो एक साथ ओपन करने के बाद 5 मिनट तक ये एक साथ काम कर रहे हैं, और 5 मिनट के बाद हम खाली पाइप बी को बंद कर रहे हैं। ये बोल रहा है ना यहाँ पे, पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर स्टार्टेड टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 5 मिनट्स पाइप बी वाज क्लोज। मतलब 5 मिनट के बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब है 5 मिनट तक पाइप ए और बी एक साथ काम कर रहे थे। अब देखेंगे पहले, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी निकाला। अब देखो 1 मिनट में पाइप ए और बी कितना काम करे, 5 यूनिट्स का। अब देखो अगर 5 मिनट ये एक साथ काम करे तो कितना काम करेंगे, दैट विल बी 5 × 5। तो टोटल काम कितना हो गया, 25। तो 25 यूनिट्स ऑफ वर्क ए एंड बी ने एक साथ किया। अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क निकलेगा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क विल बी 36 माइनस 25। ये किसके बराबर होगा, 11 के बराबर। अब देखो यह क्या बोल रहा था, 5 मिनट के बाद हम किसको बंद कर रहे हैं, पाइप बी को। अब रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, पाइप बी तो अब बंद है, अब रिमेनिंग वर्क करेगा ए। अब ए की एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द रिमेनिंग वर्क। अब जो भी रिमेनिंग वर्क है, जो हमारे पास 11 है, वो फिल कर रहा है खाली ए। अब देखो अब ए को कितना टाइम लगेगा, मैं सीधे लिखूंगा टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना अब रिमेनिंग है, दैट इज 11 यूनिट्स। अब ये 11 यूनिट्स का वर्क कौन कर रहा है, वो ए कर रहा है अकेले में, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 11/3 मिनट्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।